नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई पॉडकास्ट में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो हमारा इस सीरीज़ का 10वां एपिसोड है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी आध्यात्मिक जर्नी यानी खुद से खुद तक की जो जर्नी है, जो योग की जो यात्रा है, उसके बीच में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में। और वो बाधाएं भी वैसी ही हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, बड़ा मुश्किल है उनको पहचानना। कई बार तो ऐसा लगता है कि बाधाएं ठीक ही हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते। तो जो सबसे पहली और बड़ी बाधा मैं मानता हूँ वो है सेल्फ गिल्ट, कि जो अपराध भाव है अपने अंदर, वो आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोकता है। शुरुआती स्तर पर जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने योग करना शुरू कर दिया या कोई ध्यान करना शुरू कर दिया, कोई पूजा पाठ, कुछ भक्ति शुरू कर दी, जैसी भी हमें सेंस होती है, जैसी भी हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, उस हिसाब से हम उस यात्रा को शुरू कर देते हैं शुरुआत में। तो जब हम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है कि हम कहीं किसी का गलत ना कर दें, क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि पाप नहीं करना, बुरे कर्मों से बचना, काम क्रोध मोह से बचना, ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन वो उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें ना होने की वजह से हम सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं। हम उस काम क्रोध मोह लोभ को पाप की तरह देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो समझने की बात है, क्या समझना है उस टाइम पर, पहली चीज़ तो ये देखिए कि हमने ये यात्रा इसलिए स्टार्ट की है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हैं, और एक इंसान होने के नाते कोई भी इंसान पूरी तरह से कहीं भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये जो इंसान का जो जन्म है, जो बुद्धि है, जो मन है, जो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो पूरी सृष्टि का जो गेम जो प्ले चला हुआ है, आप ये समझें कि अगर सब परफेक्ट हो तो ये चले ही ना, ये खेल चलेगा ही नहीं, प्लेफुलनेस ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। एक मूवी हिट होती है, क्यों हिट होती है? क्योंकि उसमें विलन भी है, उसमें हीरो भी है, उसमें सारे रस हैं जीवन के, उसमें सुख भी है, दुख भी है, सफलता भी है, असफलता भी है। तो उन सारे रसों को हमें समझना पड़ेगा अपने जीवन में। काम का अपना एक उपयोग है जीवन में, क्रोध का अपना उपयोग है, मोह का अपना उपयोग है, लोभ का अपना उपयोग है। अगर लोभ ना हो, अगर लालच ना हो, तो कोई भगवान की भक्ति भी क्यों करेगा? आप इस बात पर विचार करें। बहुत ही सूक्ष्म लेवल का, बहुत ही गहरा, कहीं ना कहीं एक लोभ ही तो होता है, एक मोह ही तो होता है, एक लालच ही तो होता है कि हम इन कर्मों से मुक्त हो जाएं, या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, या परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, या दर्शन हो जाए, या खुद की चेतना जागृत हो जाए, या कोई शक्ति जागृत हो जाए। कहीं ना कहीं ये भी तो एक लालच है, एक लोभ है। बाहर की दुनिया में लोग पैसों का लालच करते हैं, आध्यात्मिक लोग मोक्ष का, दूसरे लोगों का, स्वर्ग में जाने का ऐसे लालच करते हैं। तो यहाँ पर बात ये समझनी है कि जो काम क्रोध मोह लोभ जिनको हम पाप समझते हैं, वो पाप नहीं है। उनकी एक उपयोगिता है जीवन में, जीवन को चलाए रखने के लिए। क्रोध की एक उपयोगिता है, क्रोध एक हथियार की तरह है। परमात्मा ने एक शक्ति दी है हमें कि हम क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर बहुत असीम पावर शक्ति आ जाती है, कि जब हमारे सर्वाइवल के ऊपर कोई खतरा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उस क्रोध की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बचा सकें और दूसरों के जीवन को भी बचा सकें। आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई कुछ बोल दे तो आप वहाँ पर रक्षा कर सकते हैं उस क्रोध की वजह से। वो आपका हथियार है उस समय पर। उस टाइम पर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम आपको क्रोध की ज़रूरत पड़ेगी। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है कि जो परमात्मा ने हथियार हमें दिए हैं, उनका हम दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। दुरुपयोग भी फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ सदुपयोग है, कहाँ दुरुपयोग है।
दुरुपयोग ना समझें, हम उस हथियार को जगह जगह यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा समझ लीजिए आपके पास एक गन है और वो आपको तब चलानी है जब दुश्मन सामने हो। वो परमात्मा ने दी है आपको क्रोध की गन। जब क्रोध होता है तो हाथ में कोई भी चीज आए वो हथियार होता है, लेकिन उस गन को हम अपने ही घर वालों पर चलाते हैं, अपने ही यारे प्यारों के ऊपर चलाते हैं, अपने ही लोगों के ऊपर चलाते हैं। वो गलत है। हर बार चलाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर चलाते हैं, वो करना गलत है। ऐसे ही काम है। काम नहीं होगा तो इस सृष्टि कैसे पैदा होगी? आप और हम कैसे पैदा होते? अगर ये पाप होता तो इस सृष्टि का जो क्रम है कैसे चलता? एक पेड़ पर फूल भी काम की वजह से खिलता है, एक छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, एक बीज बिखरते हैं, सब काम ही तो है। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। लेकिन उस काम के प्रति ही सारी जीवन ऊर्जा उसी में लगा देना वो गलत है। हर चीज़ की एक उपयोगिता है, मोह की भी उपयोगिता है। अगर इंसान अपने परिवार से मोह नहीं करेगा, अपने परिजनों से मोह नहीं करेगा, तो सब छोड़ देंगे एक दूसरे को। किसी से कोई मतलब ही नहीं होगा। कोई किसी के लिए अच्छे कर्म करेगा ना बुरे करेगा, या एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। जब मोह ही नहीं है तो कोई प्रेम ही नहीं है। तो इन सारे विकारों की एक प्योर फॉर्म है, एक इम्प्योर फॉर्म है। हमें उसमें डिफरेंस समझना है। जब परमात्मा ने वो गुण हमारे अंदर दिए हैं, प्रकृति ने हमारे अंदर वो गुण दिए हैं, तो उनमें से कोई भी गुण गलत नहीं है। उसके उपयोग दुरुपयोग को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, खासकर प्राणायाम अभ्यास करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हम पहले से जागरूक हो जाते हैं और पहले से संवेदनशील हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, हमारे खुद के व्यवहार के प्रति। सेल्फ एनालाइज हम करते रहेंगे, खुद को स्टडी करते रहेंगे कि कैसा हमारा बिहेवियर है, तो हमें पता चलेगा कि हम कोई खास जीवन जी नहीं रहे हैं, ना ही हमारा कोई व्यवहार जो है वो खास है दूसरों के साथ। एक रोबोटिक सी लाइफ जी रहे हैं। तो वहाँ पर भी अपराध भाव में नहीं आना है। वहाँ पर भी ये समझना है कि अभी हम छोटी क्लास में हैं। परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? जब आपको पता चलता है कि आप हाँ क्रोध कर रहे हैं, आप यहाँ पर लालच कर रहे हैं, यहाँ पर आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, आपको पता चलना शुरू हो गया, तो आप समझिए उस चीज़ में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब वो चीज़ सुधार होनी शुरू हो गई। जब अनकॉन्शियसली ये सारे काम आप करते रहेंगे, तब वो विचार आएगा ही नहीं आपके अंदर, आपको वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। जब आप सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, खुद के बिहेव को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी बातों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको वो लोभ लालच जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या जो कम होनी चाहिए या जिनका सदुपयोग दुरुपयोग में डिफरेंस करना है हमें, वो चीज़ें हाईलाइट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी माइंड में। तब खुद को ये समझाना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे ठीक करनी है, समय के साथ होंगी, लेकिन वो क्योंकि सालों साल की प्रैक्टिस है, या फिर मैं कहूँ जन्म जन्मों की प्रैक्टिस है उन चीज़ों की, उन गुणों की। इतने जल्दी नहीं सुधरने वाले वो। बहुत सारी गलतियाँ होंगी इसी यात्रा में, इसी खुद को सुधारने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस जर्नी में हमसे बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। ये स्वीकार करें इस चीज़ का। और जो हम गलतियां करेंगे उसका फल हमें ही मिलने वाला है। परमात्मा कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपको गलती करने से रोकेगा नहीं। अगर कोई रोकेगा तो आपकी चेतना ही रोकेगी, आपकी चेतना, आपके संस्कार, आपका हायर सेल्फ आपको रोकेगा। होता ना, कोई पाप करते अंदर से एक आवाज़ आती है, वो परमात्मा की आवाज़ नहीं है, वो आपकी प्योर फॉर्म जो है उसकी आवाज़ है। परमात्मा कितने लोगों को रोकेगा? अगर परमात्मा रोकने लगे तो हमारी औकात क्या कि उसके रोकने के बाद भी हम उस काम को करते हैं जो नहीं करना चाहिए या जिसको हम गलत समझते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि गलतियां तो होनी ही हैं। बिना गलतियों के सीखने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कोई काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको डर है कि उसमें गलतियां ना हो जाए, तो वो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे।
अगर आज के जीवन में कोई क्रांति हुई है, कोई साइंस ने भी कोई रिसर्च किया है, तो हजारों बार गलतियां की हैं वैज्ञानिकों ने, तब जाके वो कोई एक चीज़ बनी है। एक बिजली का बल्ब बना है तो उसमें हजारों बार गलतियां हुई हैं, और 999 बार वैज्ञानिकों ने ये जाना है कि ये चीज़ काम नहीं करती, तब एक बार जाके वो असली का बल्ब बना कि हाँ ऐसे करेंगे तो काम बनेगा। ऐसे ही जीवन के बारे में है। तो आप आध्यात्मिक रास्ते पे भी चलेंगे तो बहुत बार आप भटक जाएंगे, बहुत बार आप गलत करेंगे, बहुत बार आपको जाने अनजाने गलतियां होंगी, बहुत सारी गलत फैसले लेंगे आप। लेकिन उन गलत फैसलों से आपको ये शिक्षा लेनी है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। वो एक लेसन आपने पढ़ लेना है। उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, बार बार रिपीट नहीं करना। ये आध्यात्मिकता है। अगर हम समझें कि अब तो हम योगी हो गए और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, हमारे बड़े बड़े योगियों का पढ़ेंगे, जब गुरु गोरखनाथ का पढ़ेंगे, गुरु मत्स्येंद्र नाथ का पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। वो भी भटक गए थे कहीं कहीं, वहाँ भी एक दूसरे की मदद करके वो बाहर निकले हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन में वो फंस गए थे। हमारे पुराणों में देख लीजिए, देवी देवताओं से भी गलतियाँ होती हैं। जिनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी समझ है, इतनी सूझबूझ है, अगर आप ये समझें कि बिना गलतियों के आप मैच्योर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना, बार बार उनमें नहीं पड़ना। अब सवाल ये आ जाता है कि कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, ये ठीक है। सही गलत का कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम करें, किसी न किसी को तो उससे तकलीफ होने ही वाली है। ये प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो किसी न किसी को तो तकलीफ हो ही रही है। आप चल फिर भी रहे हैं तो किसी न किसी कीड़ी मकोड़े को भी तकलीफ हो रही है। तो फिर पाप धर्म की परिभाषा क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है, ये गलत है? कैसे हम पता करें? क्या हर बार किसी गुरु से पूछें? क्या हर बार किसी किताब में रेफरेंस देखें हर काम से पहले? पहली चीज़ तो यही ध्यान रखें कि गलतियां करने से ना डरें। और पाप धर्म की सिंपल सी परिभाषा आपको बता देता हूं। अगर किसी काम को करने में आपका भाव शुद्ध है, उस काम को ठीक करने का है, सामने वाले की मदद करने का है, तो वो काम धर्म है, प्योर है, शुद्ध है। पहला सिद्धांत ये याद रखिए। और अगर आप जानबूझ के किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को तकलीफ देना चाहते हैं, आप उसको दुखी करना चाहते हैं, या उसकी स्वतंत्रता आपको पसंद नहीं आ रही है, या जलनवश आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो काम पाप है। वो काम जब आप करेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा का नुकसान आपका काम करते हुए ही हो जाएगा, उसका फल तो बाद में मिलेगा। जब आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं सामने वाले को ताकि बुरा लगे, तो आपका ही आभा मंडल उस टाइम पर इतना सिकुड़ जाता है कि आप अपना ही नुकसान पहले करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं। अपनी इतनी ऊर्जा आप नष्ट कर देते हैं। अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है तो वो अधर्म है। अगर आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, जानबूझ के दुखी करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, बाधा देना चाहते हैं, तो वो अधर्म है, वो पाप है। वो आपका काम कितना ही अच्छा हो, चाहे आपने वो अच्छाई का जामा ओढ़ के वो काम किया हो, तो भी वो पाप ही होगा। चाहे वो काम आपने मीठा बोल के किया हो, कितने ही मीठे शब्दों में लपेट के आपने वो बात कही हो, वो पाप ही होगा। और अगर आपका भाव अच्छा है किसी काम के प्रति, सामने वाले व्यक्ति के भला करने का भाव है, तो वो काम थोड़ा सा डांट मार के भी करना पड़े, थोड़ा समझाना थोड़ा गलत तरीके से भी पड़े, तो भी वो धर्म है, क्योंकि उसमें उसकी भलाई छुपी हुई है। इसको इस टाइप से आप देखें। एक कर्म है थप्पड़ मारना, मान लीजिए थप्पड़ मारना या डांटना एक कर्म है, तो उसका अपना कोई स्वभाव नहीं है कि वो पाप है कि धर्म है। अब अगर उस काम को, उस
उस डांटने डपटने उस पीटने को अगर एक टीचर करेगा तो वो धर्म हो सकता है, शिक्षा के लिए करेगा वो। अगर उसको एक माँ बाप करेगा तो धर्म हो सकता है वो। लेकिन एक गली का गुंडा करेगा तो वो पाप हो सकता है। आप किसी के साथ करेंगे, किसी गरीब व्यक्ति के साथ, तो वो पाप होगा। तो सिद्धांत ये है कि कर्म अपने आप में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। आपका जो भाव है, भाव अगर बुरा है तो वो पाप है, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा और वो आपको भी भुगतना पड़ेगा किसी न किसी अलग फॉर्म में। इस गलत और ठीक के चक्कर में बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करके ये समझें। दूसरा सिद्धांत क्या है, ये समझें अगर किसी काम को करने से आपकी मानसिक शांति बढ़ रही है तो समझिए वो पुण्य है। अगर आप अंदर से संतुष्ट हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, संतुष्ट मतलब शांत, अच्छे से आपकी जो इनर पीस है वो बढ़ रही है, तो वो कर्म पुण्य ही होगा। और अगर किसी कर्म के करने से आपके अंदर अशांति आ रही है, आप सेल्फ गिल्ट में आ रहे हैं और आपकी वजह से कोई और भी तकलीफ में आ रहा है, किसी की और के अंदर भी अशांति आ रही है, तो उस काम को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। वो अधर्म हो सकता है, वो पाप हो सकता है। वैसे तो अलग अलग सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम गलत करेंगे तो हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। हम कितना ही अपने आप को लॉजिक दे लें, कितना ही कुछ दे, अंदर से हमें पता होगा कि ये काम गलत हुआ है हमसे। और ये गलत होने का एहसास भी जो व्यक्ति थोड़ा सा खुद की तरफ चला है उसी को होता है। जिनकी चेतना विक्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त अवस्था में है, या बिल्कुल मूड ही अवस्था में रोबोट की तरह चल रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, उनको नहीं पता होता। उनको तो सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। वो तो एक जानवर वाला बिहेव हम कह सकते हैं, व्यवहार हम कह सकते हैं। उनको तो जानवरों की तरह, उनको पता नहीं। जानवर भी उनसे ज़्यादा सेंस रखते हैं। जानवर भी उसी का शिकार करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, और जिनका जो प्रकृति के नियम है उनके अंदर ही रहते हैं वो भी। वो तो एक राक्षसी प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वैसे भी, उनको सेंस नहीं होती, उनको समझ में ही नहीं आती। वो बार बार बुरे कर्म करते हैं, बार बार दूसरों को तकलीफ देते हैं, जानबूझ के तकलीफ देते हैं, और उनको खुद पता भी नहीं चलता, और उसका फल भी भुगतते हैं बहुत भयानक तरीके से। लेकिन दुख का विषय ये है कि उनको खुद पता ही नहीं चलता कि ये जो दुख है ये उस वजह से हो रहा है। उनकी चेतना इतनी जागृत ही नहीं है। यात्रा में बहुत पीछे हैं वो। बहुत समय लगेगा, बहुत ठोकरें लगेंगी, बहुत गलतियां लगेंगी। हो सकता है बहुत जन्म भी लग जाए उस चेतना के विकास में। उन संस्कार को जागृत करने में बहुत समय भी लग सकता है ऐसे व्यक्ति के। एक शुरुआती आध्यात्मिक व्यक्ति को यही सलाह है, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना के रखें, उपेक्षा करें। कई बार क्या होता है कि हम 2 कदम चले होते हैं और हम दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। खुद हम सुधरे हैं नहीं अभी, खुद हम फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं, और जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया उनको हम पढ़ाने में लग जाते हैं। तो वहाँ पर कई बार हमारी खुद की पढ़ाई भी छूट सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति उस टाइप का है कि अभी इसकी चेतना इतनी जागृत नहीं हुई कि आप किसी के समझाने से ये समझ जाए, तो वहाँ पर प्रयास ना करें। वहाँ समय को समझाने दें, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। कई लोगों का ईगो इतना हाई होता है खुद का कि अगर उनको अंदर से पता भी है ये चीज़ ठीक है, लेकिन उनका जो अहंकार है वो इतना ज़्यादा हावी रहता है उनके ऊपर, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को ना समझाएं, वो समय के साथ अपने आप ही समझेंगे। अपनी ऊर्जा व्यय ना करें, नहीं तो पता चले उनके चक्कर में आपकी साधना में व्यवधान आ गया। 2 चीज़ें और समझिए। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे या फिर किसी भी मार्ग पर चलेंगे, इसको आध्यात्मिक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बात योग की कर रहा हूँ, लेकिन अब बाहर के जीवन में भी जाएंगे तो 2 स्टेजेस से आप गुजरेंगे। एक है चेतना का विस्तार, यानी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना, और एक है चेतना को शुद्ध करना।
प्योर करना, इन दो चीज़ों के बारे में तो बड़ा ध्यान से समझो। जब एक मेंढक उस छोटे से कुएं से निकलता है और समुंदर में जाता है तो वो अपनी चेतना का विस्तार कर रहा है, वो नई चीज़ों को जान रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो गलतियां कर रहा है, वो अपने कुएं से बाहर कूदने की गलती कर रहा है। और उस कुएं के मेंढक, दूसरे जो मेंढक हैं, वो कहेंगे कि कहाँ, क्यों अधर्म में पड़े हो। वो समझाएंगे, कुएं के जो शास्त्र हैं वो समझाएंगे कि ये अधर्म है, लेकिन वो अपनी चेतना का विस्तार कर रहा है। उसको पता है अंदर से कि ये गलत भी हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसको विस्तार करना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम एक यात्रा पर होते हैं कि जब हम चेतना का विस्तार कर रहे होते हैं, हम अपनी एक बंधी हुई सोच से बाहर सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर कुछ हम गलत फैसले भी ले सकते हैं, गलत चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी हमें सीखना है, उनसे भी हमें शिक्षा लेनी है। वहाँ भी कई बार ऐसा लगेगा कि दूसरों के लिए वो काम गलत है, लेकिन आपको अपनी चेतना का विस्तार करना है, आपको उस चीज़ को डीपली जाके समझना है, तो वो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम समझें तो एक राजा का बेटा हो के एक राजपाट को छोड़ के, ऐसे पत्नी को, बच्चे को छोड़ के जाना एक हिसाब से तो गलत है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए, अपने अंदर से खुद को जानने के लिए वो घर छोड़ना जरूरी था। वहाँ पर होते हुए वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो चेतना का जब विस्तार आप करेंगे तो बहुत सारे रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। चीज़ों को समझने के लिए अलग तरीके से काम करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण आपको दूं, जैसे कोई बोल दे आपको कि नॉनवेज खाना पाप है, कि मांसाहार खाना पाप है। एक तरीका तो यह है कि आप मान लीजिए उस चीज़ को कि वो पाप क्यों है, समझ लीजिए। लेकिन जब आप चेतना का विस्तार कर रहे होंगे तो आप बहुत डीप उसके अंदर घुस के उस चीज़ को सोचेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को आप करके देखेंगे। हो सकता है आप खा रहे हों पहले ही, लेकिन उस चीज़ को हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे। उस डीप एनालाइज करेंगे उस चीज़ को कि ये हम खाएंगे तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, फिर कहाँ क्या एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रकृति के चक्र के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़े जो थोड़ा सा हटके हो और किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा हो, तो भी एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से वो कर लेना चाहिए। और अगर वो पाप है भी तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। कई बार अनुभव से गुजरने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। कई बार वो नॉनवेज खा के देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि सच में ही कुछ ऊर्जा डाउन हुई है इससे, या सच में ही कुछ ऊपर उठा है, या लोग ऐसे ही कह रहे हैं। जो लॉजिकल माइंड है वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे उस चीज़ को, और जब कंक्लूजन निकलेगा कि भाई हाँ, नॉनवेज खाने से सच में ही कुछ मैं खुद को डाउन फील करता हूँ या लो फील करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मार के मैंने खाया, किसी एक जीवन की संभावना को हटा दिया मैंने रास्ते से, तो ऐसे धीरे धीरे जब आप उस चीज़ से निकलेंगे तो वो अपने आप ही छूट जाएगी। तो चेतना का अगर विस्तार कर रहे हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। उस टाइम पर आप समझ लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, आप गलती करने के लिए तैयार हैं, आप गलत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन आप उससे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रयोग है वो। और जब आप इसके अपोजिट, जब आप चेतना को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, जब आपको अपने अंदर शुद्धि लेके आनी है, अपने आभा मंडल में अपनी ऊर्जा बढ़ी हुई है, आपकी बिजली है आपके पास खूब सारी, लेकिन उसकी प्योर फॉर्म आपको चाहिए, तब आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तब चेतना के विस्तार के अपोजिट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, तब आपको शाकाहार का उपयोग करना पड़ेगा, तब दूसरों की संवेदनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तब बड़ा समझ के बिहेव करना पड़ेगा, बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा, तब वो ऊर्जा प्योर हो पाएगी। साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। पहले ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब
एक मेंढक कुएं से निकल के कुछ सोचना शुरू करेगा बाहर। जब हमें एक ज्ञान का विस्तार हो गया, तब उस ज्ञान को वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो गलत है उसको छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, और जो ठीक है उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, न्यूट्रल माइंड के साथ, एक साइंटिस्ट की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह। एक योगी जो होता है वो वैज्ञानिक होता है, एक टाइप से आध्यात्मिक वैज्ञानिक है वो अंदर कर रहा है सारे प्रयोग। और एक इंसान का शरीर किसी भी लैब से, इंसान के द्वारा बनाई गई लैब से ज़्यादा बिजली रखता है, ज़्यादा केमिकल्स रखता है, ज़्यादा संभावनाएं रखता है। तो वो खुद, एक योगी खुद के ऊपर प्रयोग कर रहा है। हो सकता है कभी वो योग के आसनों का अभ्यास करे, हो सकता है कभी वो षटकर्म का अभ्यास करे, हो सकता है कभी किसी मंत्रों का जाप करे, कभी कुछ विधियों का उपयोग करे, तभी उसको पता चलेगा। कई बार हमें बहुत सारा टाइम इसलिए लगाना पड़ता है ये जानने के लिए कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या उपयोगी नहीं है। अगर हमें कोई गाइड करने वाला ना हो, खासकर उस समय पर जब यात्रा हमारी अकेली ही है, अकेले ही हमें चलना है, और कोई गुरु भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। खासकर आज के टाइम में, आप गाइड और गुरु ढूंढने चले जाएं, 99.9% चांस यही है कि आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, भटक जाएंगे, किसी के फॉलोअर बन के आप रह जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल में आप फंस जाएंगे। हो सकता है उनके आप कैंप लगाना शुरू कर दें, उनका प्रचार प्रसार, थोड़े दिन में आपके हाथ में उनके पैम्फलेट होंगे, उनकी ड्रेस होगी, उनके द्वारा बदला गया आपका नाम होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आपके लिए वो ठीक नहीं है। हम जा कहीं और रहे होंगे, पहुंच कहीं और जाएंगे, और थोड़े दिन बाद हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में घुस जाएंगे। ढूंढ रहे थे हम परमात्मा को, और यहाँ हम इन लोगों को काटना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर चलना पड़ेगा। और मेरी सलाह यह है कि अपनी इंटेंशन के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करें, अपने अंतर मन से उठी हुई आवाज़ के ऊपर, अपनी चेतना से, आत्मा से जो आवाज़ उठती है वो गलत नहीं होती। सामने कोई भी खड़ा हो, कितना ही बड़ा महाज्ञानी हो, अगर आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है उस काम को करने की, तो उसमें ना जाएं। हो सकता है हजारों लोग ठीक हों और आप अकेले, आपको लगे कि गलत हैं, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियस वो अलाउ नहीं कर रही है तो उस रास्ते पर ना जाएं। वो आपके लिए नहीं बना हुआ। जो रास्ता आपके लिए बना होगा वो बार बार आपके सामने आएगा, बार बार चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, खिलेंगी, समझ में आएगा आपको। यूनिवर्स जो है, अस्तित्व आपको वो साइन देगा कि इस रास्ते पर जाओ। आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी, उस रास्ते पर जाना। तो आज का हमारा विषय यही था कि पाप धर्म से समझने की कोशिश करें, इससे निकलने की कोशिश करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पाप तो करूं नहीं, धर्म में कर लूं, अच्छे अच्छे कर्म कर लूं, उनकी क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है। पूरी तरह बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते आप, क्योंकि ये जो प्रकृति और ये जो सृष्टि जो चली हुई है, ये पाप धर्म, दिन रात, मेल फीमेल, सुख दुख, इनके कॉम्बिनेशन से, इन दो ऊर्जाओं के ईड़ा पिंगला, इन दो ऊर्जाओं के जो स्पार्क से जो पैदा हुई है सृष्टि, पुरुष और प्रकृति के स्पार्क से पैदा हुई है। हम भी पैदा हुए हैं, माँ और बाप से पैदा हुए हैं। ये द्वंद्व रहने ही वाले हैं। इनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है, इनको समझना, ना कि इनसे लड़ना। अगर हम अधर्म से लड़ते रहेंगे, बचते चले जाएंगे, तो हम धर्मी रहेंगे, तो भी हम हैं इसी गेम का एक हिस्सा। उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम उससे मुक्त हो पाएंगे, खासकर उस भाव से, उस गिल्ट से। और अगर आपने जीवन में कोई गलतियां की भी हैं तो अपने जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लो। अगर आपने कोई गलती की है जीवन में, ऐसी गलती हो गई कि नहीं होनी चाहिए थी और आपको लगती है कि ये बड़ी गलती है, तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए और फिर खुद को माफ़ कीजिए। और किसी दूसरे को तकलीफ दी है तो वहाँ भी माफ़ी मांगिए, जब आपको रियलाइज हो जाए वो चीज़।
वो असली मैच्योरिटी है। जब आपको रियलाइज हो गया कि यहाँ पर मेरी गलती थी, पहले तो खुद को माफ़ करें, उस अपराध भाव से निकलें और फिर दूसरे से भी माफ़ी मांगें, दूसरे की भी मदद करें अगर आपने कहीं बाधा डाली है तो। फिर आप देखेंगे कि वो कर्म जो था, वो अधर्म जो था, उसको आपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अपने माइंड को न्यूट्रल रखते हुए कर्म करना शुरू करें। किसी भी काम को कोई पहले ही बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मोह में नहीं पड़ जाना। एक साइंटिस्ट की तरह काम करना शुरू करें। गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों को कुशलता के साथ करना, बड़ी स्मार्टनेस के साथ करना, कि उनके फल भी ना मिले। वो कब हो पाएगा? जब सारे कर्मों का हम फल परमात्मा को सौंप देंगे, परमात्मा के चरणों में हम सौंप देंगे कि जो करवा रहा है तू ही करवा रहा है, और अब मैं तेरा गलत किया तो भी तू ही करवा रहा है, तेरे को ही जानने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते वो खुद को जानने के लिए मन में सोचें। खुद को तो जानते ही हैं, खुद को तो मानते ही हैं। हाँ, आप घूम रहे हैं जीवित एक शरीर चेतना के साथ, बुद्धि के साथ, कम से कम उसको जानने के लिए पर्पज हमारा प्योर है। और उसमें कोई गलतियां हो भी जाए तो उस गिल्ट से बाहर आए। और एक चीज़ मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि कोई भगवान, कोई भाग्य, कोई प्रकृति, कोई मौसम, कोई किस्मत, कोई ग्रह, कोई देवता आपको परेशान करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ आप खुद ही हैं। अगर आप एनलाइटेड होंगे तो खुद की वजह से होंगे, और आप पशुवत जीवन जिएंगे तो खुद की वजह से जिएंगे। परमात्मा ने तो एक अवसर प्रदान किया है, और जिन सूक्ष्म शक्तियों की बात की है वो मदद ही करती हैं। कभी वो बाधा नहीं उत्पन्न करेंगी, उनका कोई भी फायदा नहीं है आपके अंदर, आपके बीच में बाधा उत्पन्न करने से। ग्रहों को कोई मतलब नहीं है कि सूर्य कहाँ है, शनि कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, उनको दुखी करने से कोई मतलब नहीं है। इस अस्तित्व का एक एक कण आपको एनलाइटेड करने के लिए प्रयासरत है, ये ध्यान रखें। आपको वो इस गेम में जिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन सारी स्टेजेस को पार करते करते आप फाइनल तक पहुंचे। लेकिन उस फाइनल तक पहुंचने के लिए जो स्किल हमें चाहिए, उसकी ट्रेनिंग ये सारी चीजें देती हैं। जीवन में अगर कोई दुख आता है तो वो दुख आपकी ट्रेनिंग है, वहां शिक्षा ग्रहण करनी है आपको। वो एक टेस्ट है, वो एक नया लेसन है जीवन का। तो अपने जीवन को एक्सपीरियंस करना शुरू करें, अनुभव करना शुरू करें, हर चीज को सेंसिटिविटी के साथ करना शुरू करें, और बिना किसी गिल्ट फीलिंग के साथ। एक योगी एक साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट की तरह ही व्यवहार रखे। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आके, खासकर मेरे साथ ऐसा होता है, ये समस्या भी बन गई है, कई बार समस्या भी बन जाती है ये। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आके कुछ गलत करता है तो दूसरों के हिसाब से तो मुझे गलत बिहेव करना चाहिए उसके साथ, लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ। मैं उन चीज़ों को देखना शुरू कर देता हूँ कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कि उसकी परेशानी क्या है, पीड़ा क्या है, क्यों दुखी है वो। उसको कोई शारीरिक दिक्कत है, या मानसिक कोई रोग है, या मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जब इतना एनालाइज मैं करता हूँ तो जो रिएक्शन लोगों को मेरे से उम्मीद होती है कि मैं करूँगा उस काम के प्रति, वो मैं कर ही नहीं पाता। मैं न्यूट्रल स्वभाव में रहता हूँ। फिर वो चीज़ मुझे उतना दुखी भी नहीं कर पाती, और वो व्यवहार भी मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो कई बार मुझे गलत समझ लिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के सामने कोई रोगी आए, रोगी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो डॉक्टर ये देखता है कि इसको बीमारी क्या है, इसको पीड़ा कहाँ है, घाव कहाँ है, क्या इन्फेक्शन है, क्या दवाई देनी चाहिए। उसके चीखने चिल्लाने से डॉक्टर बुरा नहीं मानता। तो एक योग करने वाला व्यक्ति, और खासकर एक योगा टीचर जो हो, वो एक हीलर है।
तो उसे ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। और वो कोई ज़बरदस्ती करने की चीज़ नहीं है। अब धीरे धीरे पहले खुद को जब समझना शुरू करेंगे तो दूसरे को, जब अपने व्यवहार को आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो दूसरों का व्यवहार भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या वजह है उनकी, वैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो अपनी असुरक्षा के कारण कर रहे हैं, या कोई रोग हो गया है उनको, या स्ट्रेस हो गया है, या हमारे काम से दुख हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो रिएक्ट करते हैं वो एकदम अपोजिट होता है। मान लो आपका कोई मित्र है और आप उससे दूर जा रहे हैं, तो कई मित्र ऐसे होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि दूर मत जाओ, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो ये कहेंगे, वो आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। वो आपको दिखाएंगे नहीं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। और आप भी अगर हो रोबोट माइंड के, तो आप भी लड़ना शुरू कर दोगे। फिर वो लड़ाई असली में ही लड़ाई हो जाएगी और फिर आप हमेशा के लिए टूट जाएंगे। एक इतनी कीमती चीज़ थी, सामने वाले का एक तरीका थोड़ा सा अलग था। तो ऐसे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें। और योग का अभ्यास करने के लिए जो शारीरिक अभ्यास है उसके लिए 1 घंटा चाहिए, अलग से समय चाहिए। लेकिन ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ, ये परिवार में रहते हुए, उसी दुकान पर बैठते हुए, उसी स्कूल में जाते हुए, वही शिक्षा ग्रहण करते हुए हम कर सकते हैं। उसी दुख में, उसी तकलीफ में, उसी बेड पर लेटे लेटे हम कर सकते हैं। योग जो यात्रा है वो खुद से खुद तक की है। तो इस मार्ग पर चलना शुरू करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, चाहे शुरुआत शरीर से ही हो। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।